बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो है वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके इंट्रोडक्शन के मुतालिक जो है वो आज बात होगी और स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बिफोर 1828 अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 1828 से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक, वो ये दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जा सकता है। इसके अंदर कोई इजाफी बात नहीं बताई गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल हो सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि 1828 से पहले जो नज़रिया था, 1828 से पहले जो सोच थी, वो सिर्फ यहाँ तक महदूद थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल किया जा सकता है। याद रहे कि इसके अंदर कोई बात यहाँ पे नहीं की गई, रीज़न नहीं बताई गई कि क्यों प्लांट्स और एनिमल्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, या वजह क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। सिर्फ यही पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल किया जा सकता है। लेटर ऑन इस कॉन्सेप्ट्स में कुछ अमेंडमेंट की गई, कुछ बेहतरी लाई गई। जब या ये कह लें कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ बेहतरी देखी गई जब लेवॉइजर ने कॉन्सेप्ट पेश किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक। तो इसका ये कहना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑफनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो जानदारों से हासिल किया जा सकता है। अब इसने इजाफी तौर पे ये बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब बने किससे हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता क्या। बात वही कॉमन थी। कॉमन बात इसमें ये है कि 1828 का जो कॉन्सेप्ट है और ये लेवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मगर जो डिफरेंट बात लेवॉइजर ने पेश की थी वो ये थी, अब इसने थोड़ी सी कॉम्पोजिशन भी बता दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्पोजिशन क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी इसके अलावा जानवरों और पौधों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी हासिल होते हैं उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, ये एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। यानी इसने एक सोर्स भी बता दिया और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉम्पोजिशन भी बता दी। अगर 1828 के कॉन्सेप्ट को देखें तो उसमें सिर्फ सोर्स बताया गया था, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्पोजिशन नहीं बताई गई। मगर लेवॉइजर का कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें सोर्स के साथ साथ अब इसने कॉम्पोजिशन भी बता दी है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द लेवॉइजर कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बिफोर 1828। नेक्स्ट इसमें एक कुछ और मज़ीद बेहतरी लाई गई और इस कॉन्सेप्ट में अब मज़ीद बेहतरी क्या देखी गई। जैकब बर्ज़िलियस ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट पेश किया, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था। इसने एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। 19th सेंचुरी में ये थ्योरी जो है वो पेश की गई थी। अब इसने ना सिर्फ सोर्स बताया, इसने कॉम्पोजिशन भी बता दी और साथ में इसने रीज़न भी बता दी। अगेन मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कंपैरिजन करने से आपको मेन डिफरेंस पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन 1828 लेवॉइजर के कॉन्सेप्ट में और इसके अलावा जैकब बर्ज़िलियस के कॉन्सेप्ट में मेन डिफरेंस क्या है। जो 1828 का कॉन्सेप्ट था उसमें सिर्फ सोर्स बताया गया था। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद जो जिक्र किया गया लेवॉइजर का, उसने सोर्स के साथ कॉम्पोजिशन भी बताई। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर कंपोज्ड मेनली फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब जैकब बर्ज़िलियस ने क्या किया, जैकब बर्ज़िलियस ने रीज़न बता दिए कि वाई वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। तो इसने अपनी थ्योरी जो है वो एक पेश की थी। उस थ्योरी का नाम इसने वाइटल फोर्स थ्योरी रखा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compounds can obtain from the plants and animals. The reason is because they possess a mysterious force. एक पुरअसरार किस्म की कुव्वत जो है वो जानदारों के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स से जो है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। अब इसने रीज़न दी साथ में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हम पौधों और जानवरों से ही क्यों हासिल करते हैं। तो इसकी ये सोच थी
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पौधों और जानवरों से सिर्फ इसलिए हासिल हो जाते हैं, बेजान अशिया से हासिल नहीं होते, जानदार अशिया से हासिल होते हैं। तो इस वजह से हासिल हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पुरअसरार की किस्म की कुव्वत पाई जाती है। वो कुव्वत जो है वो इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करती है। तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तीनों के दरमियान मेन डिफरेंस। उसके बाद जो जैकब बर्जीलियस की थ्योरी थी उसको किसी हद तक रिजेक्ट कर दिया गया। कैसे रिजेक्ट हो गया वो? हुलर जो था उस जर्मन केमिस्ट, इसने एक यूरिया की तैयारी कर ली जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। किससे तैयार किया? अमोनियम साइनेट से। जब अमोनियम साइनाइड से इसने यूरिया को तैयार कर लिया तो ऐसी सूरत में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत साबित हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानदारों से हासिल होते हैं, बल्कि हुलर ने एक केमिकल से यूरिया को तैयार किया, यानी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तैयार किया। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार हो गया तो इससे ये साबित हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स बट दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से भी हासिल किए जा सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री। इनको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सकता है। हुलर ने जब पहली दफ़ा अमोनियम साइनाइड से यूरिया को तैयार कर लिया तो इसके बाद बाकी के केमिस्ट्स को एक नई राह मिल गई। इस राह की बुनियाद पे जो है वो इस राह पर चलते हुए बाकी केमिस्ट ने केमिकल्स के यूज़ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रेडी करना शुरू कर दिया। जब एक नया रास्ता, एक नया ट्रैक बाकी केमिस्ट को मिल गया तो इसी बुनियाद पर बाकी केमिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी जो है वो शुरू कर दी लेबॉर्ट्री में। और इस तरह बहुत सारे केमिकल्स जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर थे उनको लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। तो मुसलसल इस बात की जो थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई थी जैकब बर्जीलियस की तरफ से, दैट वाज फर्दर निगेटेड बाय कुल्बी इन 1845 जब उसने एसिटिक एसिड को तैयार किया था। एसिटिक एसिड जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर है और इसको भी लेबॉर्ट्री में जब तैयार कर लिया गया तो इसके बाद ये बात मज़ीद गलत साबित हो गई कि जो कुल कॉन्सेप्ट पहले का था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो गया। तो जब वो कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि लेबॉर्ट्री में बाकी के केमिकल्स जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स और बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिए गए लैब के अंदर। इस तरह जो 1828 का कॉन्सेप्ट था, लेवॉइजर का जो कॉन्सेप्ट था या जैकब बर्जीलियस का जो कॉन्सेप्ट था, वो मुसलसल जो है वो रद्द होता रहा और इसके बायस आगे इस कॉन्सेप्ट में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो दाखिल कर लिया गया, जो कि ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानदारों से नहीं बल्कि बेजान अशिया से भी हासिल किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी अर्ली हिस्ट्री थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स बट आल्सो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो होप यू गेट ऑल दिस पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम पॉइंट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका फ़्लो चार्ट की तरफ आते हैं तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि हमने पढ़ा क्या पीछे। तो 1828 में ये तस्वुर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। बाद में लेवॉइजर आया। लेवॉइजर ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, मगर साथ में इसने कॉम्पोजिशन भी बता दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजेस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, मगर इसके साथ यहाँ पे कोई रीज़न शामिल नहीं थी। बाद में जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की और वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने ये बताया कि वाई ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसने ये बताया कि लिविंग थिंग्स पोजेस अ मिस्टीरियस फोर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द लिविंग थिंग्स।
उसके बाद जैकब बर्ज़िलिस की थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। हुलर बाद में आया और हुलर ने यूरिया की तैयारी की अमोनियम साइनेट से। जब लेबॉर्ट्री में अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार हो गया, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से तैयार कर लिया गया तो यहाँ पे जैकब बर्ज़िलिस की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इससे बाकी के केमिस्ट को जो है वो एक नया ट्रैक मिला। इस ट्रैक पर चलते हुए बाकी केमिस्ट ने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली तैयार किया था। तो इस तरीके से बाकी के कॉन्सेप्ट जो कि 1828 का था या लेवॉइजर का था, जो जैकब बर्ज़िलिस के कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए और बाद में हुलर के जो कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर लिया। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।